तस्वीरें इस वक्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रताप सारंगी जो ये बता रहे थे कि किस तरह से एक सांसद को धक्का देते हैं राहुल गांधी और वो सांसद प्रताप सारंगी पर गिर पड़ते हैं और प्रताप सारंगी के सिर पे चोट लग जाती है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त उनका हाल जान रहे हैं, प्रहलाद जोशी उनका हाल जान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की धक्का मुक्की हुई क्यों? क्योंकि अंबेडकर के अपमान का आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है कांग्रेस के ऊपर। क्या ये जो बातें रखी जा रही है ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है और इस तरीके का आचरण संसद में देखने को मिल रहा है? गणेश इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश, जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत हैरान करने वाली है। आखिर धक्का दिया क्यों गया? सवाल तो ये है जो आरोप प्रताप सारंगी लगा रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सदन होता है चर्चा के लिए, वाद विवाद को लेकर, लेकिन किसी ने आज तक देश के अंदर ये नहीं देखा होगा प्रदर्शन चल रहा होगा, एक दूसरे के प्रति नारेबाजी कर रही होगी, उस नारेबाजी के दौरान एक जो माननीय होंगे दोनों भिड़ जाएंगे और फिर मामला ये पहुंच जाएगा अस्पताल तक। आज जो तस्वीर देखने को मिली पूरी तरीके से सवाल ये उठता है कि प्रदर्शन की तस्वीर इस तरीके से होगी कि दो माननीय भिड़ेंगे और चोट हो लगेगी, क्योंकि सदन का मतलब होता है कि चर्चा होगी, बात होगी, इलाके का विकास किस तरीके से। पूरे तरीके से जो विपक्ष बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कह रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, पूरी तरीके से वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्रदर्शन के दौरान हिंसा का सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अगर कोई प्रदर्शन कर रहा होगा, कोई भी नेता हो, तो क्या इस तरीके से कोई भी एक माननीय कि दूसरे माननीय के प्रति इस तरीके से व्यवहार करेगा? क्योंकि लाजमी से बात है जो बीजेपी लगातार अब सवाल कर रही है कि साफ तौर से कहना है कि हमने पहली बार जितने भी हमने नेता से बात किया, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, शिवराज सिंह चौहान हो, प्रहलाद जोशी हो या संबित पात्रा, सभी ने इस तरीके से कहा कि आज तक सदन के इतिहास में हमने ये नहीं देखा था कि प्रदर्शन के दौरान एक माननीय दूसरे माननीय के ऊपर इस तरीके से व्यवहार करेंगे। तो लगातार उनका कहना था कि मोहल्ला तो है नहीं, सदन के भीतर से ऐसी तस्वीर आना ये कहीं ना कहीं मर्यादा को तार तार तो करता है ही। माननीय एक दूसरे से यहाँ पर भिड़ गए और ये आरोप लगाया जा रहा है कि खुद राहुल गांधी के धक्के से वो गिरे हैं। अपने आप में बड़ा सवाल है ये। देखिए, यही बात हमने जब प्रहलाद जोशी से पूछा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से जो बात आप लोग कह रहे हैं मामला जांच का विषय है, लेकिन सवाल उन्होंने साफ तौर से कहा कि क्या एक माननीय के द्वारा दूसरे माननीय को धक्का देना लाजमी है? यानी साफ तौर से ये है कि अब आरोप प्रत्यारोप की जो बात थी पहले, अब धक्का मुक्की पर उतर आई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सब कोई जो सोचते हैं कि मेरा जो माननीय जब सदन के अंदर पहुंचेगा, इलाके की बात करेगा, इलाके में किस तरीके से विकास होगा, उसने कभी ये नहीं सोचेगा कि माननीय जब पहुंचेंगे दो माननीय आपस में भिड़ जाएंगे और हमारे मुद्दे से दूसरे मुद्दे। गणेश, आप लगातार नजर बना के रखिए, अपडेट आगे लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रताप सारंगी जी को जो आईसीयू में भर्ती है उनको मिलके आ रहे हैं। दूसरे हमारे सांसद साथी फर्रुखाबाद के वरिष्ठ सांसद मुकेश राजपूत जी भी आईसीयू में भर्ती हैं। जो घटना मैंने उनसे सुना, जिस प्रकार की दुखद घटना सुबह हुई, संसद में एक महिला सांसद हमारी कोनियाक नागालैंड की महिला सांसद प्रदर्शन में था। अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस की जो घड़ियाली आंसू बह रही है, उन्होंने जिस प्रकार के अंबेडकर जी को अपमानित किया, हम भी उसके ऊपर प्रतिवाद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरे ओर से सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए। कोनियाक जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप सारंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे। वो दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। प्रताप सारंगी जी की सर पे चोट आई है। अभी डॉक्टरों को मैंने पता किया गंभीरता कितना है, उनको स्टिच लगी है, उनकी बीपी हाई है, वो हार्ट की पेशेंट है। मैं इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा करूं, संसद के परिसर में जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। आप आदिवासी महिला कोनियाक बहन को छोड़ते नहीं हो, उनको सीधा छाती पे धक्का मार के जाते हो। आप वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी जी को भी नहीं छोड़े, उनको लहूलुहान किए। आपने मुकेश राजपूत जैसे नेता को भी धक्का मारा और 2-4 सांसदों को धक्का मारा। लोग कहते हैं, जो हमारे मित्र संबित जी, निशिकांत जी थे, वो मेरे को कह रहे थे बाजू में रास्ता था, उनको सूचना सुरक्षा अधिकारी, आपको जाना है तो अंदर जाओ। प्रोटेस्ट करते हो, हम लोग भी रोज जाते हैं, हम रास्ता काट के जाते हैं, आपका अधिकार है, हमारे भी अधिकार है। लेकिन आप मानते हो ये देश आपकी जागीर है,
आपकी शर्त में देश को चलाना चाहते हो, मुद्दा तय करना चाहते हो, इसको मैं कठोर से कठोर शब्द में निंदा करता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अंदर जा रहे थे सदन के अंदर और उसके बाद में धक्का दिया गया, मुझे धक्का दिया गया कांग्रेस। तो इसीलिए उन्होंने धक्का दिया तो प्रताप षडंगी जी की सर फूट गई। इसीलिए ये क्या शर्मनाक बात है, ये क्या शर्मनाक बात है। सबने देखा है, उनकी पार्टी के लोगों ने देखा है। क्या कोनिया को धक्का नहीं मारे? वो महिला नहीं थी, वो ट्राइबल नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी। निर्लजता की कोई हद होती है। अब चोरी करो फिर सीना चोरी करो, ये सामंतवादी लोग ही कर सकते हैं। राहुल गांधी आज सबसे बड़े सामंतवादी हैं। धर्मेंद्र जी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता एक वीडियो जारी कर रहे हैं, कई वीडियो जिसमें ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के सांसद उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में देखिए भाई, देखो हमारी सांसद साथी आईसीयू में भर्ती है, सर पे स्टिच लग चुकी है, तो ये परिवार क्या क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहते हो लोग? बीजेपी के कितने सांसद सहायक? चलो देखो, मैं आप लोगों को मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, आप थोड़ा मेडिकल में व्यवस्था को बनाए रखें। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती हैं इस वक्त। आपको बता दें, जिस तरह से तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर कि धक्का मुक्की हुई है, जिसमें जख्मी हुए हैं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत। संसद परिसर में सांसद प्रताप सारंगी के साथ मुकेश भी थे जो जख्मी हुए हैं और आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है दोनों को। इस वक्त आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जिस तरह से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैसे धक्का मुक्की हुई, किस तरह से राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद को कुचला। इस वक्त आप सुन रहे थे धर्मेंद्र प्रधान को, जो साफ तौर पर बड़ी बातें कह रहे थे। आप देख रहे हैं कि दोबारा किस तरह से गुंडागर्दी करने के लिए आया और किस तरह से मैं उसको बता रहा हूं, इसलिए कोई किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निशिकांत के साथ साधन की किस तरीके से परिभाषा होगी? मैंने पहली बार देखा, चौथी बार का सांसद हूं। ऑल पॉलिटिकल पार्टी अपना धरना प्रदर्शन करती है। मैंने कभी भी 15-16 साल में ऐसा नहीं देखा कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले घुस जाएंगे, कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले तो रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी बीजेपी वाले एक भी सांसद ने जो है उसमें घुसने की कोशिश की, कभी उनको जो है परेशान करने की कोशिश की। आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस किस आधार पर बीच में घुस गई? रोज तो मकरद्वार को वो घेरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो सामंतवादी हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य गुंडागर्दी करना है। उनका एकमात्र उद्देश्य डरा धमका कर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को काबू करना है, इस देश को काबू करना है, क्योंकि मैंडेट उनके साथ नहीं है। और आज जो कुछ भी उन्होंने किया बुजुर्ग सांसद के साथ, ये जितनी अशोभनीय शर्मनाक घटना है, शायद गांधी परिवार जिंदगी में माफ करने लायक नहीं। सदन में पहली बार प्रदर्शन नहीं हो रहा था और इस तरीके से धक्का मुक्की हाथापाई, क्या लोकसभा अध्यक्ष से भी शिकायत करेंगे? कर चुका हूं मैं। चले किधर है गाड़ी? देखिए, ये बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि सदन में मैंने इस तरीके से जो व्यवहार था नेता का, मैंने पहली बार देखा। और तो धक्का मुक्की में कैसे जख्मी हुए दो सांसद, यहां जिक्र किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बन गई? इतिहास में आज का दिन काला दिन है, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं। जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? सर, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा, संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न